पटेल, प्रेम नारायण पटेल के बाद में मनोज पटेल। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जब भी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, जैसे मोदी जी का है या अमित शाह जी का है या राजनाथ सिंह जी का है, वो वंशवाद के मुद्दे पे कांग्रेस को हमेशा घेरती आई है। वंशवाद देखिए कांग्रेस को घेरती आई है भारतीय जनता पार्टी, किंतु अगर बेटमा देपालपुर क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ पर भी वंशवाद देखने को मिलता ज़रूर है, किंतु इसका विकल्प नहीं है। इस वजह से दिखाई देता है, आज तक स्थानीय मुद्दे की बात हो रही है, स्थानीय उम्मीदवार की बात हो रही है, तो स्थानीय तौर पर जो कोई ऐसा जन नेता या नेता आज तक बेटमा देपालपुर क्षेत्र के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाया। कुछ समय पहले जो बापू सिंह जी मंडलोई के समय थोड़ा सा वो मौका एक था, किंतु उसके बाद ये मौके नहीं आ पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास या कांग्रेस के पास कि वो अपना एक स्थानीय नेता यहाँ पे पैदा कर सके। इसलिए बाहर से ही जो है पैराशूट उम्मीदवार वहाँ से भेजे जाते हैं, और वो पैराशूट उम्मीदवार वही उन्हीं नेताओं के पुत्र होते हैं, यानी वंशवाद के साथ ही वो यहाँ आते हैं। वो उसका कारण भी यही कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वर्चस्व ऊंचे लोगों का जो रहा है, पिछले नेताओं का रहा है, उन्होंने कोई बड़े नेता को इस क्षेत्र में पनपने ही नहीं दिया है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो स्थानीय उम्मीदवार से बीजेपी की काफ़ी एक लंबी फेयर लिस्ट थी। चाहे आप श्रवण सिंह चावड़ा की बात करें, गुड्डा पटेल की बात करें, उमराव सिंह जी मौर्य की बात करें, या फिर सुनैना बियानी जो नई नेता सामने खड़ी हुई थी उनकी बात करें, या धर्मवीर सिंह चौहान, बब्बी ठाकुर, उन्होंने भी टिकट की मांग कर दी, जो मनोज पटेल के खास करीबी मानते हैं। अब ऐसे में वापस से उन्होंने मनोज जी पटेल पे ही भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। तो इन सभी स्थानीय उम्मीदवार के जो नेता हैं, उनको आप किस परिस्थिति में देखते हैं? आज की तारीख में जितने भी स्थानीय उम्मीदवार के नेता थे, उनका आगे कोई इतना बड़ा आंकड़ा नहीं था कि जो अपनी बात आगे हाईकमान के पटेल पर रख सके। वो सब मनोज पटेल के थ्रू ही चलते थे। जब मनोज पटेल ही यहाँ के देपालपुर तहसील के सर्वत्र नेता है, तो इनका विरोध करने का सवाल ही नहीं होता है, इसलिए सब लोग इनके नीचे ही थे। तो अभी जितने भी बीजेपी के नेता है जो टिकट की दौड़ में थे और टिकट तक ही सीमित थे, और टिकट नहीं मिलने के बाद में उन्होंने कहा था कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जितने भी स्थानीय उम्मीदवार के दावेदार थे, वो टिकट एक का ही हुआ है, पूर्व विधायक मनोज पटेल का, इसलिए सब लोग उनका ही साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा देखने में आया है कि वहाँ पर संगठन कार्य करता है, न कि कार्य करता है। देखा जाए तो देपालपुर विधानसभा में कलोता जो बाहुल्य क्षेत्र है और राजपूत समीकरण, अब कलोता में उमराव सिंह जी मौर्य और गुड्डा पटेल दोनों स्थानीय की बात करके टिकट की दावेदारी कर रहे थे। और अगर राजपूत समीकरण की हम बात करें तो उमराव सिंह, ये अपने श्रवण सिंह चावड़ा, बब्बी दरबार, दोनों का उसकी बात कर रहे थे। तो ये दोनों जैसे कि, और अभी भी क्षेत्रीय महासभा ने एक दो दिन पहले ही उनका रखा कि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी, हमको दोनों ही पार्टियां साइडलाइन कर रहे हैं। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अभी चुनाव के दौर में सभी सामाजिक समीकरण ऐसे बनते जा रहे हैं, जिसका भी जो भी बड़े समाज का है वो कहीं न कहीं आकर के इस चुनाव में खुले रूप से विरोध कर रहा है या अपने बात आगे पटेल पे रख रहा है। हम बात करते हैं राजपूत समाज की। राजपूत समाज ने टिकट की मांग के साथ साथ यह भी कहा है कि अगर हमें टिकट नहीं दिया जाता है तो हमें जिला अध्यक्ष का पद दिया जाए। जैसे इंदौर जिला अध्यक्ष में अभी सोनकर जी है, सोनकर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजपूत समाज चाहता है कि उनका किसी भी पदाधिकारी को इंदौर में जिला का पद दिया जाए। वो विधायक की मांग नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पद लेने की बात कर रहे हैं। तो राजपूत समाज कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। पिछले चुनाव में एक और बात देखने को मिली थी कि यहाँ के जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे ठाकुर चंदन सिंह, उनका अच्छा रुतबा है क्षेत्र में, जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, मंडी के डायरेक्टर रह चुके हैं, देपालपुर जनपद के उपाध्यक्ष रह चुके थे। उनका भी राजपूत समाज में अच्छी खासी पकड़ है, तो वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो निश्चित ही इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। अगर देखा जाए तो विशाल, कांग्रेस के लिए ये शुरू से एक अच्छी सीट रही है, क्योंकि मुस्लिम और कलोता समाज के परंपरागत वोटर, और दूसरा ज़्यादातर जो यहाँ कांग्रेस ने तो जो प्रत्याशी दिए हैं कलोता समाज से ही दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक उसका एक समीकरण इस तरीका है कि उसका यहाँ पे फ़ायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो वोटर बहुत कम शिफ्ट होता है। तो उस आधार पर अगर आप देखें तो जो भूपेन भाई ने बताया कि यहाँ 2,67,000 के आसपास मतदाता है, तो निश्चित रूप से मेरा अनुमान है कि लगभग 2,20,000 के आसपास यहाँ कहीं भी मतदान होगा। और उस स्थिति में आज की तारीख में दोनों पार्टियों के यहाँ पे 1-1 लाख या 80,000 वोटर हैं। अब इसमें राजेंद्र पटेल कितना किसको डिपेंड करते हैं
कितना किसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे पूरे यहाँ के समीकरण, जीत के समीकरण कम से कम, चाहे राजेंद्र चौधरी के आने थे या दूसरे पत्रकारों का और आप सभी का मानना है कि वो उस स्थिति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत के समीकरण वो प्रभावित कर सकते हैं अगर वो अंत तक बने रहे तो। अब देखना होगा कि देपालपुर में विधानसभा का ऊंट किस करवट बैठता है। ये बेटमा के जो वरिष्ठ पत्रकार थे, ये इनकी सोच थी, इनका मानना था, क्योंकि पत्रकार समाज का एक चौथा स्तंभ है जो हर एक वर्ग में से जाके दिल की बात, गहराइयों की बात निकालने में सक्षम होता है। कैमरामैन निर्मल पेरुलिया के साथ न्यूज़ आवर के लिए राहुल देवड़ा।